हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इन सभी क्लासेस को। बात कर रहा हूँ मैं आपके टैक्सेशन 2 की, जिसमें हम यूनिट नंबर 2A कैपिटल गेन्स के सम्स को कैलकुलेट कर रहे थे। बहुत से सम हमने कैलकुलेट किए और इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। रूल्स एंड अच्छे से रूल्स इसके जो है, अगर वो आपको याद है सेक्शंस, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कुछ कैलकुलेशंस में है कि जो आपके थोड़े से रूल्स अप्लाई हो रहे, अगर वो याद होगा तो आपका सम बन जाएगा। इस ऑफिशियल चैप्टर का ये लास्ट क्लास है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 चैप्टर ए कैपिटल गेन, जो कि ये लास्ट सम है, सम नंबर 6 है। श्री शीतल कुमारी सोल्ड हर फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में ये सम पूछा गया था, जिसको मैंने मॉडिफाइड किया है अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब ये लास्ट क्लास है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। इसके बाद जो आपका नंबर बी है, जो कि लास्ट हेड होगा अदर सोर्सेस, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। वैसे ये आपका चैप्टर है, आपको पूरे मार्क्स दे जाएगा। कैपिटल गेन की ओर में आएगा नंबर बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बट कोई बात नहीं है, उसको भी हम अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले सम को तो कैलकुलेट कर ले, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए एसआर दिए हैं, यानी नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख कर ये कहोगे सर कितनी सारी एसेट्स दे रखी है। एक्चुअली में देखिए, अभी तक तो गुजरात यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा सम नहीं पूछा गया है, लेकिन मान लीजिए कि गलती से आ गया तो क्या करोगे आप, उसके लिए मैं करवा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट है, बट इसको आप सॉल्व करके रखोगे तब इम्पोर्टेंट होगा। अगर नहीं सॉल्व किए होगे तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले एसेट्स को पढ़ लेते हैं। रेसिडेंटल हाउस है, यस जी, कैपिटल गेन का पार्ट है, ओनली वन हाउस है। वाई लिमिटेड शेयर से अनलिस्टेड है, कोई बात नहीं, बट ये भी क्या है, आपके कैपिटल गेन का पार्ट तो है ही। एक्स लिमिटेड था, सॉरी, ये वाई लिमिटेड है, ये भी अनलिस्टेड है, ये भी कैपिटल गेन है। ज्वेलरी, यस, सो कैपिटल गेन। डिबेंचर्स, ये भी आपका कैपिटल गेन का ही पार्ट है। मोटर कार पर्सनल यूज, देखिए अभी ये कोई भी आपका कैपिटल गेन का पार्ट नहीं है, तो इसको पहले ही आप पेंसिल से काट दीजिए, जिससे कैलकुलेशन करते समय आपको ये दिक्कत देना। एंड न्यू फ्लैट है जो, ये तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको जो ओल्ड फ्लैट सेल किया उसके बदले में आपको एज अ रूल्स के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिल जाएगा, यानी टैक्स फ्री मिल सकता है। तो कुल मिलाकर कितने आपके कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर एक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 कॉलम बनेगी, यानी 5 एसेट्स की ही कॉलम बनेगी। अब आपको क्या देख लेना है, आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करना होता है, डेट ऑफ परचेस से एंड डेट ऑफ सेल्स से। तो ये काम हम पहले करेंगे। 1997 में क्या किया था, परचेस किया था, इसको 2024 में बेच रहे हैं, बहुत ही लंबा पीरियड है। यहाँ 2011 में जो एक्स लिमिटेड शेयर है उसको क्या करा था, परचेस किया था, 2024 में इसको सेल कर रहे हैं, बहुत ही लंबा पीरियड है। यहाँ देखिए वाई लिमिटेड का शेयर है, 2000 में इसको क्या किया था, खरीदा था, 2024 में इसको सेल कर रहे हैं, बहुत ही लंबा पीरियड है। ज्वेलरी के लिए भी वही है, 2004 में खरीदा था इसको, 2024 में इसको सेल कर रहे हैं। एंड डिबेंचर भी 2004 में खरीदा था और 2024 में इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सिंपल। तो इसका मतलब सारी की सारी क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सिंपल। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ। तो डेट आपने चेक कर लिया और ये सेल्स एक्सपेंस भी आपको दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, अब देखिए यहाँ आपको थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, अदर इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है, she had incurred rupees 2,40,000 in the year 2014-15 for additional construction in the house। ये नया पॉइंट है, मोस्ट IMP है
कि एडिशनल पॉइंट अभी तक आपको आया नहीं था, तो ये फिर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इसके अंदर बहुत से एडिशनल पॉइंट्स है जो कि आपके अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से नहीं पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप इतना याद रखिएगा कि आपने जो ये कैपिटल गेन सीखा है, एक लिमिटेड ही चीज़ों को सीखा है, एग्जाम को ध्यान में रखकर मैंने कवर करवाया है। ऐसा मत बोलना कि यहाँ से आपने कैपिटल गेन सीख लिया तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, क्योंकि बहुत से पॉइंट है जो आपको रिपीट नहीं हुए और आए भी नहीं। ये तो कह सकता हूँ कि आपने जो ये कैपिटल गेन सीखा है ना, एक्चुअली में कह सकते हैं कि 40-45% ही सीखा है, या उससे भी कम मैं तो कहूँ, क्योंकि जितना दिया है सिलेबस में मैंने उतना ही कवर करवाया है, सिंपल। क्योंकि ये बहुत ही डीप में है अकॉर्डिंग टू अगर आप पढ़ने जाओ तो। नंबर 2 है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट ऑन 1 अप्रैल 2001 एज अंडर। तो रेसिडेंटल हाउस दिया है 14 लाख रुपीज का, ज्वेलरी दी है 9,35,075 रुपीज का, वाई लिमिटेड का शेयर दिया है 1,60,000 का। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू दिया है। नंबर 3 है नो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन यानी एसटीटी हैज बीन पेड ऑन सेल ऑफ बोथ द शेयर। ओके, ये देखिए रिलेवेंट इंडेक्स नंबर, देखिए कैसे भी दे देते हैं, कभी यहाँ दे देंगे आपको, राइट, कभी ऐसे दे देंगे वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बस आपको इंडेक्स नंबर दिया होगा, कहीं भी दे, जैसे भी दे, बट दिया तो होगा, तो इससे आपको नहीं घबराना है, ये दिया होगा क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। तो देख लीजिएगा, राइट, ये रहा इंडेक्स नंबर जो कि 2001-2 का 100 होगा। हमारा जो 2000 करंट जो प्रीवियस ईयर है यानी फाइनेंशियल ईयर है, उसका 24-25 का 363 है। नंबर 5, सी हैज परचेज अ न्यू फ्लैट इमीडिएटली आफ्टर ही सोल्ड रेसिडेंटल हाउस, यानी कहने का ये मतलब है कि जो वो रहते थे उन्होंने अपना घर बेचा और तुरंत ही उन्होंने एक नया घर भी क्या किया, नया घर है उसके अंदर उन्होंने उसको परचेज कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, जो भी है। कैलकुलेट द टैक्स कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। देख लीजिए, काफी आसान सम है, ऐसा भी घबराने वाली कोई बात है नहीं कि आप सम को देख के घबरा जाओ और कुछ चीजें आपको समझ ही ना आए। सम बहुत आसान है, अगर आप सही से प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ये सॉल्व हो ही जाएगा। एक्चुअली में कुछ नहीं है, असेट थोड़ी बहुत ज्यादा दे रखी है, राइट। अगर ऐसा सम आ गया तो आपको इसको डील करना चाहिए, आना चाहिए, और ये मोस्ट आईएमपी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वो सॉल्व करवाऊंगा तब आपको आइडिया हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बहुत से स्टूडेंट है अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन अच्छे से लाइक नहीं कर रहे, और वीडियो अच्छी लग रही है फिर भी कमेंट्स तो कर ही नहीं रहे हो आप लोग। तो ऐसा मत कीजिए, करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, सिंपल। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो करिए, साथ में शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, जिससे वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ये देख लीजिए आंसर शीट, आंसर टाइटल दे देना है आपको स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मैंने पहले से क्या है स्टेटमेंट बना लिया है, जिससे टाइम सेव कर पाए हम। आपको लिखना है यहाँ क्या, प्रीवियस ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26। ये सभी सम्स के अंदर आपको ये लिखना ही है, जितना भी टैक्सेशन का है, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। अब देखिए, मुझे पता है कितने टेबल बनेंगे और आपको मैंने बता भी दिया है। नंबर 1 है पर्टिकुलर्स, ये तो कंपलसरी बनेगा, विवरण या गुजराती में पढ़ाना विकत कहिए जी। अब असेट्स की तो आइए देख लेते हैं कितने क्वेश्चन शीट में असेट्स दिए हैं। रेसिडेंटल हाउस, यस बनेगा, कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो रेसिडेंटल हाउस का तो बनेगा, तो लिख देते हैं हम यहाँ हाउस, ब्रैकेट में लिख सकते हो एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसके बाद क्या है, वाई लिमिटेड शेयर, एक्स लिमिटेड शेयर, वाई लिमिटेड शेयर, तो ये भी 2 कॉलम बनेगी। एक्स लिमिटेड शेयर्स, वाई लिमिटेड शेयर्स, सो सिंपल। एंड बाकी 2 असेट कौन सी है, तो ज्वेलरी का भी बनेगा और डिबेंचर्स का भी बनेगा। तो आइए इसकी भी बना देते हैं।
ज्वेलरी एंड डिबेंचर्स। सो सिंपल, इतना बना लेना है। आपको फॉर्मेट भी याद होना चाहिए, जैसे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको दिया होगा, लिख देना है देख देख कर। ये देख लीजिए कहाँ दिया है सर, थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यस, ये देख लीजिए सेल्स प्राइस आपको दे रखा है। नंबर 1 है आपका हाउस, उसका दे रखा है 58,28,750। तो इसकी वैल्यू थोड़ी अजीब सी होती है, तो आपको केयरफुली होके लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 58,28,750। सो सिंपल। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, एक्स लिमिटेड शेयर है 3,41,910। देखिए वैल्यू इनकी काफी अजीब होती है, बहुत ही केयरफुली होके लिखना है। 3,41,910, 3,41,910। क्यों? क्योंकि हमें तो आदत होती है 0 वाली फिगर लिखने की, इसलिए मैं कह रहा हूँ और कुछ नहीं। एंड आपको वाई लिमिटेड का दिया है 7,65,500, 7,65,500। सो सिंपल। उसके बाद दिया है आपको क्या, ज्वेलरी 31,630। राइट, देखिए कैसी कैसी वैल्यू दे रखी है। 31,630 सिंपल। एंड आपको दे रखा है डिबेंचर का 2,42,000, तो लिख दोगे आप 2,42,000 सिंपल। अब इसमें से क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे सेल्स एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। तो इसको दिया होगा तो लेस कर दोगे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए दिया है सभी में। 33,750 है आपका हाउस का, तो इसको लेस कर देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस करना है तो 33,750 सिंपल। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यस, बाकी भी एसेट्स का लिख देते हैं। एक्स लिमिटेड शेयर का सेलिंग एक्सपेंस दिया है 1800, 1800 भी बोल सकते हैं इसको, 1800। वाई लिमिटेड शेयर का दिया है 1500, तो ये भी लिख देंगे हम 1500। सो सिंपल। फिर आपको क्वेश्चन शीट में ज्वेलरी का भी एक्सपेंस दिया, सेलिंग एक्सपेंस 3000, तो इसको भी लिख दोगे आप 3000। एंड डिबेंचर का दिया है 2000, तो इसको भी लिख दोगे आप, डिबेंचर का दिया है 2000। सो सिंपल। अब आप इसको लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको नेट कंसिडरेशन मिल जाएगा। नेट कंसिडरेशन, तो बहुत ही केयरफुली होकर ये काम करना है आपको। 58,28,750 में से आप 33,750 को आप लेस कर दोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 57,95,000। मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है, तो मेरे लिए अच्छी बात है ये। 3,41,910 में से आप 1,800 को आप लेस कर दोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3,40,110 सिंपल। 7,65,500 में से आप 1,500 को लेस कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 7,64,000। सो सिंपल। एंड 31,630 में से 3000 को आप लेस कर दोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 30,97,630। एंड 2,42,000 में से
2000 को लेस करोगे तो बहुत ही आसान है, 2,40,000। बस ऐसी फिगर हमें पसंद होती है, राइट, 0 वाली। ये ऑकवर्ड फिगर हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, सम को बहुत गलत करवा देती है ये फिगर्स। तो देखिए नेट कंसिडरेशन मिल चुका है अब आपको लेस कर दे रहा है इसमें से क्या, इंडेक्स कॉस्ट। तो ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आइए क्वेश्चन शीट में देखते हैं हाउस के लिए सबसे पहले क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हाउस के लिए 2 चीजें हैं, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों चीजों को हम क्या करेंगे समझेंगे। पहले हाउस की बात करें, परचेज किया था 2 लाख रुपए में और फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, बिल्कुल देखिए फेयर मार्केट वैल्यू रेसिडेंटल हाउस के दिए 14 लाख रुपीज। आइए अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। स्टार बनाकर आप लिखोगे कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशंस भी शो करना है, राइट, कोई भी होशियारी नहीं दिखाएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। नंबर 1 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये आपको कैलकुलेशन शो करनी है, राइट, फिर मत कहना कि सर हमारे मार्क्स कैसे कट गए। देखिए नंबर 1 है क्या, वही एक्चुअल कॉस्ट को ही एक्चुअली में आप क्या कह देते हो, परचेस प्राइस कर देते हो, परचेस प्राइस, सिंपल। एंड नंबर 2 है क्या, फेयर मार्केट वैल्यू। अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो देखिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी दी है, सम के अंदर आइए चेक करते हैं। देखिए परचेस प्राइस को ही क्या बोल दोगे आप, 1 मिनट, यस, परचेस प्राइस को ही आप बोल दोगे क्या, ये रहा परचेस प्राइस, 2 लाख रुपया दिया, यही आपका एक्चुअल कॉस्ट है। ये तो डेट है ना, सॉरी डेट है, उसकी हमें देखनी है प्राइस 2 लाख रुपये और फेयर मार्केट वैल्यू दिया है हाउस का 14 लाख रुपीज। ये तो काफी आसान था, ये तो हमने बहुत सीखा है। 2 लाख रुपीज एंड 14 लाख रुपीज, इन दोनों में से क्या हो, जो ज्यादा हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो 14 लाख रुपीज ज्यादा है, साफ साफ पता चल रहा है, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू। डेट कौन सी है इसकी, तो 2001 एंड 2 है, यानी ईयर हमें पता होना चाहिए और दिया भी है आपको, देख लीजिए यहाँ ये दे रखा है ईयर, सिंपल। तो बस अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है, एक ही बार फॉर्मूला लिखोगे क्या, फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर डिवाइडेड बाय व्हाट, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेस ईयर, राइट। वैसे तो ये दोनों इंडेक्स हमें पता ही है, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। 14 लाख फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, 14 लाख ये हमने लिख दिया, ये दिया है, देख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ सेल्स ईयर, जो कि हमारा करंटली फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2024-25 है और इसका इंडेक्स कितना है, 363 है। ये तो आपको याद हो ही चुका है, इतने सारे सम हमने कैलकुलेट कर लिए। और नहीं याद है तो देखिए दिया भी होगा क्वेश्चन शीट में, कहाँ दिया है सर बता दीजिए एक बार, तो हमें विश्वास हो जाए आप पर। ये देख लीजिए 2024-25 का इंडेक्स दिया है 363, सभी में ये अप्लाई होगा। और 2001 एंड 2 का कितना है, 100 है, तो डिवाइड कितने से कर दोगे, 100 से। इंडेक्स ऑफ परचेस ईयर जो कि 100 है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे, 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 50,82,000, राइट। अब यहां तक तो आपने कैलकुलेशन करना सीखा ही था, लेकिन अब देखिए एडिशनल, ये ए हो गया और अब ये पी हो गया। अब जो एडिशनल एक्सपेंडिचर था, यानी सॉरी एक्सपेंडिचर, एडिशनल मेंटेनेंस चार्जेस, कंस्ट्रक्शन चार्जेस सॉरी इन द हाउस, वो कितना था, 2,40,000 था, राइट। और कौन से ईयर में था, 2014-15। और आइए पहले इसको पुट करना सिखाऊं। तो देखिए वैल्यू कितने दी है आपको, वही 2,40,000, सीधे पुट करोगे। इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर वही आपका 360 ही रहेगा,
इंडेक्स नंबर ऑफ परचेस ईयर, देखिए इसी का आपको कौन से ईयर का दिया है ये, अगर ईयर की बात करूँ तो ये 2014 एंड 15 का दिया है। कहाँ दिया है सर बताइए क्वेश्चन में, ये देख लीजिए यहाँ डेट दे रखी है ना आपको 2014 एंड 15, और ये देखिए इंडेक्स नंबर ये रहा 2014 एंड 15 का, ये रहा 240। सिंपल। तो इसी तरह चीजों को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो ये बदलता रहेगा, 2040 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो कहने का ये मतलब है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 240 करोगे तो आपको ये कितना आंसर मिलेगा, 3,63,000। सो सिंपल, सो इजी। अब कैसे ये मिला सर बताइए, देखिए ये 240 से 240 उड़ गया तो 1000 बचा, उसको आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसलिए अब ये दोनों को क्या करिए आप प्लस कर दीजिए। ये दोनों को प्लस करने के बाद आप लिखोगे 50,82,000 प्लस 3,63,000, तो आपको ये टोटल कितना मिल जाएगा, 54,45,000। ये मोस्ट आईएमपी था, मोस्ट आईएमपी जो आपने सीखा, अभी तक ऐसा केस नहीं आया था। सिंपल। तो अगर एडिशनल कंस्ट्रक्शन हो तो याद रखना उसके लिए भी रूल्स ये है कि आपको इंडेक्स जो है, इंडेक्स स्कोर, उसका बेनिफिट आपको मिलता है इन्फ्लेशन इंडेक्स स्कोर का, और वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे, दोनों को ऐड करके ये आंसर पुट कर दोगे 54,45,000। तो इसको पुट कर दीजिए, मैं कलर यहाँ चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। तो यस, इंडेक्स कॉस्ट की बात हो रही थी और इसका आंसर हमें मिल चुका है 54,45,000। सो सिंपल। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। यस, अब आपके पास ये मिलेगा, जो वो क्या मिलेगा, कैपिटल गेन मिल जाएगा। और इसको सॉल्व अभी कर देते हैं जिससे ज़्यादा हमें परेशानी ना हो। कैपिटल गेन 57,95,000 में से 54,45,000 को आप लेस करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 3,50,000 मिल जाएगा। तो ये तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। सेम अब बात करेंगे दूसरे एसेट की। एक्स लिमिटेड के शेयर है जो कि क्या है, अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है। सिंपल। अब अनलिस्टेड हो या कोई भी हो, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। तो ये देखते हैं इसके लिए क्या कहा गया है। देखिए एक्स लिमिटेड की बात हो रही है, थोड़ा सा मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा हल्का सा। यस, ये रहा आपका नंबर 2, शेयर अनलिस्टेड है जो परचेस कितना किया है, 1,52,168 में आपने इसको परचेस किया है। एंड आपको देखिए कोई भी इसकी मार्केट वैल्यू नहीं दी है, वाई लिमिटेड की दी है लेकिन आपको एक्स लिमिटेड की नहीं दी है। सीधा कैलकुलेट कर देना है, आपको नहीं दिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। नंबर 2 है व्हाट, एक्स लिमिटेड शेयर्स। सीधे वैल्यू पुट करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू जो कि आपको दिया है, नहीं दिया तो आप वही वैल्यू ले लोगे जो कि परचेस वैल्यू है 1,52,168। सिंपल। इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर 363 वही का वही रहेगा। एंड डिवाइड किससे करोगे पहले देखना तो पड़ेगा कौन से ईयर का है ये। यस, तो देख लीजिए 2011 का है। सिंपल। जस्ट सेकंड में पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा गला बैठ गया है तो फिर मैं गला सही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बोलना भी तो ज्यादा है अभी। हाँ, अब थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे। राइट, बार बार बोलने से क्या है, गला सूख भी जाता है। एक्चुअली मैं एक साथ सारी रिकॉर्डिंग करता हूँ तो ये इसी तो मेरे साथ रहेगा। तो देखिए यहाँ 2011 का आपको चाहिए, 11-12 का क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर। ये रहा, देख लीजिए 2011 एंड 12 और इसका इंडेक्स आपको दिया है 184। सो सिंपल, सो इजी। अप्लाई कर दीजिए इसको, डिवाइडेड बाय 184।
बताइए कितना आसान है। 1,52,168 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 184 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3,02,100। अब आप कहोगे सर इसे 200 कर दीजिए ना। देखिए कर भी सकते हो बट आंसर आपके सीट में अलग होगा। एक नंबर से भी क्या हो सकता है, आंसर चेंज हो जाएगा। तो इससे बेटर है जो आए वही लिखिए, 3,02,100। तो यहाँ आप लिख दोगे 3,02,100। अभी इसको लेस कर दीजिए, 3,40,110 में से 3,02,100 को आप लेस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा आंसर 39,910 मिलना चाहिए था, लेकिन 1 है उसकी वजह से 9 मिलेगा। कोई बात नहीं, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचता है, इतना तो हमें पता चलता है। वाई लिमिटेड के लिए क्या कहा है आइए देखते हैं क्वेश्चन शीट में। यस, तो परचेस प्राइस तो दी है सभी की, वो तो देनी ही चाहिए 2 लाख रुपए, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया है, देख लीजिए वाई लिमिटेड शेयर 1,60,000। और अच्छी बात है कि या कोई भी वो क्या कहते हैं ग्रैंडफादरिंग का रूल्स नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सम आसान हो जाएगा, सिंपल। तो वाई लिमिटेड शेयर है, तो आइए इसको लिख देते हैं। पहले कैसे सॉल्व करना है हमें, नंबर 3 वाई लिमिटेड शेयर्स, वही आपको थोड़ा सा कंपेयर करना होगा। क्या, एक्चुअल प्राइस और आपको दिया है फेयर मार्केट वैल्यू। एक्चुअल प्राइस को मैंने बताया ना परचेस प्राइस भी आप बोलते हो। तो दिया कितना है आइए दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले ये तो दिया है 2 लाख और ये आपको दिया है 1,60,000। पहले मैं लिख देता हूँ, एक्चुअल यानी परचेस प्राइस दिया है आपको 2 लाख रुपीज एंड फेयर मार्केट वैल्यू दिया है आपको 1,60,000। अब इन दोनों में से आप किसको सिलेक्ट करते हो, जो ज्यादा है। और देखिए ऐसा पहली बार बन रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू से ही एक्चुअल प्राइस आपकी ज्यादा है, तो इसको क्या करोगे आप 2 लाख कंसिडर कर लोगे, 2 लाख रुपीज, सिंपल। एंड यहाँ इसको लिखोगे, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, वापस फॉर्मूला नहीं लिखनी है आपको, सीधे वैल्यू लिखनी है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, एक्चुअल प्राइस कौन से ईयर में है आइए चेक करते हैं। ईयर आपको दिया होगा यहाँ, यस देख लीजिए 2000 का है। तो 2000 का है यानी देखिए 2001 या 2001 से पहले का ईयर हो ना तो आपको 100 ले लेना है आंख बंद करके, सिंपल। क्योंकि उससे पहले का कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो उसके लिए क्या है 100 ही एप्लीकेबल होगा। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय व्हाट 100, तो आपको ये कितना मिल जाएगा 7,26,000। सो सिंपल, पुट कर दीजिए इसको स्टेटमेंट में 3,26,000 रुपीज। इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, 7,64,000 यानी 7,64,000 में से 3,26,000 को क्या कर दीजिए आप लेस कर दीजिए, तो आपको ये कितना मिल जाएगा एग्जैक्ट, यस 38,000 मिल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है जैसा मैंने आपसे कहा। तो ये वाई लिमिटेड की कैलकुलेशन थी। ज्वेलरी, आइए ज्वेलरी के लिए क्या कहा गया है वो भी चेक करेंगे। देखिए फेयर मार्केट वैल्यू अगेन ज्वेलरी का भी दिया है और आपको ये दिया है ज्वेलरी का परचेस प्राइस भी दिया है 7,50,000। तो टाइटल देंगे सबसे पहले, तो पहले मुझे फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा, एक्चुअली मैं ज़्यादा स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये बार बार स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। नंबर 4 है ज्वेलरी। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है सिस्टम में, लेकिन सिस्टम का तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो नंबर 4 है ज्वेलरी। आइए चेक करते हैं क्या क्या दिया है। अब देखिए यहाँ ये रहा नंबर 4 आपका ज्वेलरी। देखिए ज्वेलरी के कैसे कंपेयर करोगे आप, सबसे पहले देखिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, जी हाँ दिया है, ये रहा ज्वेलरी 9,35,075 रुपीज है।
ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ये दिया है, इसका आप कंपैरिजन करोगे सेल्स के साथ, जो कि कितना है, ये रहा ज्वेलरी का सेल्स 31,60,630। तो आइए पहले इसको लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या कंपेयर करना होता है। नंबर 1 फेयर मार्केट वैल्यू के साथ आपको कंपेयर करना होता है। नंबर 2 सेल्स। फेयर मार्केट वैल्यू आपको दिया है बिल्कुल 9 लाख, कितना दिया है मैं खुद भूल गया, 9,35,075, 9,35,075 और आपको सेल्स दिया है 31,630। अब इन दोनों में आप कंपेयर करोगे। क्या मैंने सिखाया था कि जो कम होगा उसको सिलेक्ट करना है, तो सीधी सी बात है हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ही कम होगा, 3,35,075। अब इसका कंपेयर करोगे किसके साथ, नंबर 3 एक्चुअल कॉस्ट, जिसे आप परचेस प्राइस भी बोल देते हो, उसके साथ। वो कितना दिया है क्वेश्चन शीट में एक बार फिर से नजर घुमाएंगे हम। यस, ये देखिए दिया है 7,50,000। पुट कर दोगे आप 7,50,000। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको सिलेक्ट करोगे, तो 9,35,775 ज़्यादा है। बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है आपकी, वही जो मिला है, 9,35,075, यानी क्या है, ये जो फेयर मार्केट वैल्यू था, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर, जिसका 363 है। और परचेस का कितना दिया है आइए देख लेते हैं। ये रहा परचेस, कौन सा है आपका, 2004 का। और ये देखिए 4 और 5 का परचेस दिया है 113। तो पुट कर दोगे आप 113। तो इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मुझे इस पर डाउट है तो मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 9,35,075 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 113। सो मेरे पास आंसर आ गया है। यस, आंसर आया है जो 30,03,825, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे क्वेश्चन शीट में, क्वेश्चन शीट में नहीं, आंसर में। यस, तो आंसर मिला है 30,03,825। सो सिंपल, सो इजी। अब इसको लेस कर देते हैं। 30,97,630 में से आप 30,03,825 है ये, इसको लेस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आंसर। जस्ट सेकंड में सॉल्व कर लेता हूँ इसको। यस, आपको आंसर प्लस में ही मिलेगा, 93,805, राइट। ऑकवर्ड वैल्यू से इसीलिए आप मुझे बोलने में भी काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही है, आप जैसा महसूस कर पा रहे होंगे। क्या ही कर सकते हैं, अजीब अजीब सी इसकी वैल्यूज मिलती है। ज्वेलरी तो हो गया, अब डिबेंचर की बारी है, लेकिन डिबेंचर में बहुत ही आपको फायदा है। देखिए डिबेंचर के लिए सीधे जो परचेस वैल्यू दी है ना, ये सीधे लेस होता है, राइट। इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। मैंने आपको बताया भी था, ये पॉइंट आया भी है हमारे एक बार, कि डिबेंचर की वैल्यू क्या होती है। हम डायरेक्ट कंसिडर करते हैं 2 लाख रुपीज, सिंपल। तो इसको तो सीधा आप लिख दोगे 2 लाख रुपीज, कुछ भी इसमें लेस बेस नहीं है, सिंपल। तो 240 में से 2 लाख गया तो ये तो 40,000, ये तो काफी आसान है, 40,000 सिंपल। अब आप लेस क्या करोगे, अब वापस से आप लेस करोगे टैक्स फ्री। टैक्स फ्री यानी क्या, वही जो रूल है अंडर सेक्शन 54 का, उसके अकॉर्डिंग क्या, तो हाउस के लिए तो कुछ लेस मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 लाख है, लेकिन आप मैक्सिमम कितना लेस कर सकते हो, तो आपका जितना हाउस होगा उतना ही लेस मिलेगा। अब देखिए यहाँ 3,50,000 है, तो एक्चुअली में मैक्सिमम आपको 3,50,000 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये रूल्स है कि सारा का सारा आपको लेस नहीं मिलेगा। एक्चुअली में जो आपका हाउस है टैक्सेबल, उतना ही आपको अमाउंट मिलेगा लेस। तो ये
50 में से 350 गया तो फिलहाल तो 0 हो गया ये। बाकी सब जगह डैश कर दोगे क्योंकि कुछ भी दिया नहीं है। और देखिए सारी वैल्यू प्लस में है तो बहुत अच्छी बात है। 39,909, ये 38,000, 93,805 और ये आपको मिल जाएगा 40,000। इसको क्या बोल दोगे आप? टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। लेकिन आपको टोटल भी करके इनको बताना होगा, तो आइए इसका टोटल भी कर लेते हैं कि व्हाट है टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। टोटल के लिए कुछ नहीं, ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, राइट। और ये लाइनें नहीं होनी चाहिए, राइट। जो ये मैंने बनाई है इसको आप रफ कर देना पेंसिल से, अगर ड्रॉ किया होगा तो। अब ये टोटल करना है तो देखिए मैं कर लेता हूँ। 39,909 प्लस 38,000 प्लस 93,805 एंड प्लस 40,000। पता नहीं कल को क्या हो जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,11,714। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था। एक्चुअली में आप इसमें क्या सीखे हो, देखिए बहुत सी चीजें तो मैंने आपको सिखाई दी है। बस आपके लिए एक पॉइंट था जो ये हाउस वाला था, राइट। यही मोस्ट आईएमपी पॉइंट था, जिसमें ए तो हम सीखे थे, ये बी आ जाए तो इसको ऐड करना होता है और कुछ नहीं, एडिशनल जो कंस्ट्रक्शन होता है और उसको ऐड करके आप टोटल कंसिडर करोगे। बाकी तो सब चीजें सेपरेट आई है, लेकिन इस सब में आपने क्या सीखा कि सारी चीजें एक साथ आ जाए तो क्या होगा। हाउस आ गया, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड का शेयर आ गया, ज्वेलरी आ गई, डिबेंचर आ गया, मिस गाइड करने के लिए मोटर कार भी आ गया। तो ये अगर कहूँ ऑल इन वन, ये सब उस कैटेगरी का था। तो इसी के साथ क्या होता है आपका यूनिट 2 का चैप्टर ये जो है वो कंप्लीट होता है कैपिटल गेन। मैंने आपको गुजरात यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को भी सोल्व करवा रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई बाकी हो। देख लूंगा अगर कोई सम बाकी होगा, वैसे मुझे लगता तो नहीं है, मैंने रिसेंट टाइम के सभी पेपर्स भी आपको सोल्व करवाए। अगर कोई होगा तो जरूर वो पेपर लेकर आऊंगा। अदरवाइज तो क्या है कि आपका ये यूनिट क्लोज हो रहा है। पेपर अगर कोई रह गया होगा सोल्व करवाना, मुझे ध्यान में नहीं है कि एक्चुअली मैंने, क्योंकि देखिए मैंने आपको जो पेपर सोल्व करवाए वो आगे पीछे करके करवाए हैं, क्योंकि एक नहीं कहते सीखने का स्टेप्स होता है, स्टेप बाय ही स्टेप आप चीजें सीखते हो, राइट। पहले ABCD हम सीखेंगे, उसके बाद एक वर्ड को रीड करना सीखेंगे, उसके बाद सेंटेंस को सीखना, सेंटेंस को रीड करना सीखेंगे। तो ये क्या स्टेप है ना, सीधे वर्ड सीख लिया ऐसा तो होगा नहीं, सीधे सेंटेंस बोलने लग गए ऐसा भी होगा नहीं। तो कहने का ये मतलब है। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक ही बात कहूँगा, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के तक पहुँचाइए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।